शुरू हो जाता है, 1679 से प्रारंभ हो जाता है। अपने को कार्यकाल नहीं याद रखना है, कुछ घटनाएं याद रखनी है और वहीं से आगे पढ़ना शुरू करते हैं जहां से कल रुके। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। यह है अपना राजस्थान। अजीत सिंह जी के समय दिल्ली के बादशाह औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब दिल्ली के अंदर। हाँ, महाराजा अजीत सिंह जी के पिताजी का नाम, अजीत सिंह जी के पिताजी का नाम जसवंत सिंह जी। क्या नाम है? जसवंत सिंह जी। धन्य है तो ज्ञान ने। ठीक है, देखो, अजीत सिंह जी के पिताजी का नाम जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है जमरूद काबुल में। कहां पर? जमरूद काबुल के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अजीत सिंह, जसवंत सिंह जी की जिस समय मृत्यु हुई उस समय मारवाड़ के अंदर या जसवंत सिंह जी का कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ के पोते थे इंद्र सिंह, उनको कहा जाता है औरंगजेब मारवाड़ सौंप देता है और इसे खालसा प्रांत घोषित कर देता है। कैसा प्रांत? खालसा प्रांत घोषित हो चुका है, कोई जीवित संतान है नहीं। जब राठौड़ी मुख्य सरदार जब वापस आ रहे थे तब रास्ते के अंदर दो रानियां जसवंत सिंह जी की, एक का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। ठीक है, उनसे इनके पुत्र का जन्म होता है। क्या होता है? पुत्र के दो पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम दल थम्बन था, दल थम्बन की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है और एक पुत्र है कौन? अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी का जब पता चलता है तब औरंगजेब कहा जाता है अजीत सिंह जी को बुला लेता है। कहां पर? दिल्ली। और सारे राठौड़ी सरदार पहुंच गए हैं कहां पर? दिल्ली, औरंगजेब के पास। वो सोच रहे थे भाई जसवंत सिंह जी के बाद औरंगजेब उनको क्या देगा? मारवाड़ का राजा नियुक्त करेगा। बिल्कुल छोटे हैं, अभी जन्म हुआ है अजीत सिंह जी का, और इनको ठहराया जाता है रूप सिंह की हवेली में। किस हवेली के अंदर? रूप सिंह की हवेली के अंदर ठहरा दिया जाता है कि यहां कुछ दिनों के लिए रुको, कुछ दिनों के बाद राज्य अभिषेक का भव्य समारोह रखा जाएगा। अब राठौड़ी सरदार यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हैं मुख्य सरदार जितने भी हैं वीर दुर्गादास राठौड़, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े सरदारों के मुखिया हैं वीर दुर्गादास राठौड़। कहा जाता है यहां पर काफी दिन रहे, लेकिन औरंगजेब राज्य अभिषेक समारोह कर ही नहीं रहा है। तब वीर दुर्गादास राठौड़ को शक हुआ कि हो ना हो औरंगजेब की डाढ़ में काड़ा है। डाढ़ में क्या है? काड़ा। डाढ़ में काड़ा होने का मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वीर दुर्गादास राठौड़ को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ मामला तो क्या है? गड़बड़ है। एक किताब है जिस किताब का नाम है दिल खुश। हा, कई नाम है किताब रो। दिल खुश नाम री हो पारी हवे? पक्की बात। खायोड़ी भी है? किन खायोड़ी है? सबास सबोर खायोड़ी है। वाह, थे बहुत थोड़ी डाढ़ में काड़ो कौन, डाढ़ में लट्टो है थोड़ी। ठीक है, देखो, तो दिल खुश नामक एक किताब है जिसके लेखक ये लिखते हैं कि कई बार मतलब औरंगजेब ने अजीत सिंह जी को एक ऑफर दिया, एक के आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, मैं मारवाड़ का राजा बना दूंगा। कई सरदारों को समझाया, धमकाया, उनको कहा कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, मैं मारवाड़ का क्या बना दूंगा? राजा। लेकिन राजपूतों ने ये उस समय स्वीकार नहीं किया। जितने भी राठौड़ थे उन्होंने क्या कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आखिर औरंगजेब कहा जाता है अजीत सिंह जी को मरवाना चाहता था और इसकी खबर मिल गई वीर दुर्गादास राठौड़ और अन्य सरदारों को। कहा जाता है अन्य सरदारों ने यह तय किया कि कैसे ही करके हम धोखे से यहां दिल्ली आ गए, हमें औरंगजेब के चंगुल से बचाना होगा। किनको? अजीत सिंह जी को। कैसे भी यहां से निकलना होगा। तब एक योजना बनी कि अगर भाई औरंगजेब के सिपाही तो पहरा दे रहे हैं इस हवेली के चारों तरफ, हम यहां से निकलेंगे कैसे? तब योजना बनी कि अजीत सिंह जी छोटे हैं, अगर इनके जैसा का जैसा एक बच्चा हमेशा पिलंग पर रहे और अजीत सिंह जी को किसी तरीके से बदलकर हम यहां लेकर आ जाए, अगर राजस्थान पहुंच जाए तो हम बचा सकते हैं, किसी तरीके से बचा सकते हैं। अब वास्तव में वही पन्ना धाय वाली कहानी आ गई थी कि किसी को अपने पुत्र का बलिदान देना था। किसी को क्या देना था? पुत्र का बलिदान देना था। तब कहा जाता है मारवाड़ से वहां पर एक महिला थी जिनका नाम था गौरा दाई। क्या नाम था?
गोरादाई ने कहा मारवाड़ की रियासत के लिए, अपनी माटी के लिए मैं अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार हूं। मेरे पुत्र को पिलंग पर सुलाया जाएगा, पर समस्या यह है कि मेरा पुत्र थोड़ा सा बड़ा है। हम ज्यादा देर तक इस बात को छिपा नहीं पाएंगे, जल्द ही मुगल अधिकारियों को यह खबर पहुंच जाएगी कि अजीत सिंह जी को यहां से ले जाया गया है। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा उतना समय हमारे लिए काफी होगा। वीर दुर्गादास राठौड़ ने वहां से योजना बनाई कि दिल्ली से निकलेंगे तब हम दल में बट जाएंगे। एक दल ऐसा होगा जो सीधे अजीत सिंह जी को लेकर भागेगा वहां से, और कैसे ही करके मारवाड़ पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? मारवाड़ पहुंचना है। और फिर हम ऐसे टुकड़ियों में बट जाएंगे। हमारे पीछे जब मुगल सैनिक भागेंगे, कुछ उन्हें इन सैनिकों को रोकेंगे, थोड़ी देर बाद एक और दल रहेगा जो इनको रोकेगा, थोड़ी देर बाद एक और दल रहेगा जो रोकेगा। इनका काम है टुकड़ियों में रोकना, और तब तक एक सीधे दौड़ेंगे और वो कहां पर पहुंच जाएंगे? भाई मारवाड़ पहुंचना था, लेकिन मारवाड़ में तो औरंगजेब का राज था, यहां पर तो इंद्र सिंह है। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे मेवाड़। कहां जाएंगे? मेवाड़ जाएंगे। मेवाड़ के अंदर उस समय राज था राणा राज सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा हैं राज सिंह जी। कौन है? राज सिंह जी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा अगर कोई मारवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर औरंगजेब से टक्कर लेने वाले राजा हैं तो वो है मेवाड़ महाराणा। याद रखना, जब जब मारवाड़ या किसी भी रियासत पर संकट आया है, अंत में उस रियासत ने जिसकी तरफ देखा है वो मारवाड़ है। जिस रियासत की तरफ देखा है भाई, हमेशा जब भी किसी व्यक्ति पर संकट आता है वो चमकते हुए सितारे की तरफ देखता है, वहां से उसको रोशनी मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी जिससे उम्मीद की किरणें उसमें जागृत हो जाएगी। तो अगर हमारी उम्मीद की किरण है तो कौन है वो? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा मेरी उनसे बात हो चुकी है और कैसे ही करके हमें पहुंचाना है अजीत सिंह जी को। कहां पर? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के पास। वहां पहुंच गए तो हम सुरक्षित हैं। तो वीर दुर्गादास राठौड़ गोरादाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया, इसीलिए गोरादाई को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ की क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। जब कहा जाता है अजीत सिंह जी बड़े हो जाएंगे, जब राजा बन जाएंगे, उस समय वो 6 खंभों की छतरी बनाते हैं। कहां पर? जोधपुर के अंदर। किनकी? पन्नाधाय की। गोराधाय की। किनकी बनाते हैं? गोराधाय की, जिन्हें मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्नाधाय कहा जाता है। और माली समाज से ये आते थे। किस समाज से आते थे? माली समाज से ये आते थे। गहलोत थे पीर वाले, और भाई टाक थे पीर वाले, और गहलोत थे ससुराल वाले। माली समाज से ये आते थे गोरादाय, जिन्हें मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्ना। गोरादाय ने बलिदान दिया। हुक्म सिंह जी ने अपनी शहीदी दी। ठीक है, हुक्म सिंह नाम के एक सरदार थे जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, हुक्म सिंह जी ने। और कई सरदारें अपना बलिदान देते हुए, कई व्यक्तियों का खून करते हुए वहां से निकल गए वीर दुर्गादास राठौड़। और कई सैनिकों को यह आदेश दिया, कुशल रणनीति, कि मुगल सैनिकों को क्या करना है? आपको रोकना है। ऐसे करते करते वो अजीत सिंह जी को लेकर आ गए। कहां पर? मेवाड़ लेकर आ गए, मारवाड़ लेकर आ गए। कई लोग, औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब कहता है देखा जाएगा, हम इसका बदला लेंगे। कहा जाता है राठौड़ पहुंच गए यहां पर, मेवाड़ महाराणा से जाकर मिले राज सिंह जी से। राज सिंह जी ने वचन का भरोसा दिया, वचन का भरोसा दिया कि मैं मरते दम तक मारवाड़ के अंतिम चिराग की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। और कहा जाता है यहां पर एक कालिंदी नदी बहती थी। कालिंदी नदी, कालिंदी नदी के पास एक ब्राह्मण रहते थे, जयदेव। कहीं नाम तो जयदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। इनके पास अजीत सिंह जी को रखा गया। अजीत सिंह जी को यहां पर रखा गया और किसी को बताया नहीं गया कि ये अजीत सिंह जी है। तो अजीत सिंह जी का बचपन यहां पर बीतने लगा। यहां पर अजीत सिंह जी बड़े होने लगे। वीर दुर्गादास राठौड़ आसपास ही रहते थे, हमेशा सैनिकों के साथ इनकी देखभाल करते रहते थे। गांव में किसी को भनक न लग जाए कि ये मारवाड़ के होने वाले राजा हैं। और इस तरीके से वो संघर्ष करते गए। जब अजीत सिंह जी सुरक्षित हो गए, अब वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा औरंगजेब से लेते हैं टक्कर। किससे टक्कर लेते हैं? औरंगजेब से टक्कर लेते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ गए महाराणा राज सिंह जी के पास, और राज सिंह जी और महाराणा वीर दुर्गादास राठौड़ की अच्छी बनने लगी। दोनों एक हो गए और कहने लगे कि लेते हैं बदला। किससे? औरंगजेब से। अजीत सिंह जी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ निश्चित हो चुके हैं किसकी तरफ से? अजीत सिंह जी की तरफ से। अब वीर दुर्गादास राठौड़ का सीधा निशाना है कौन?
औरंगजेब। ठीक है, तो अब कहानी पढ़ते हैं। अजीत सिंह जी को कुछ समय के लिए वहां पर बड़े हो रहे अजीत सिंह जी। अब कहानी पढ़ते हैं, देखो वीर दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ की सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, वीर दुर्गादास राठौड़ थे, इनका जन्म कहां पर हुआ? वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत बड़ा नाम है मारवाड़ के अंदर, ये बहुत वीरता पूर्वक नाम है। इसलिए जब जोधपुर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मसूरिया पहाड़ी पर घोड़े पर उन्हीं का भाई दिखता है, स्मारक दिखाई देता है जब भी जोधपुर के अंदर प्रवेश करोगे। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी के अंदर इनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है। वीर दुर्गादास राठौड़ की अगर जन्म की बात करें तो सालवा गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। सालवा गांव जोधपुर के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, बात करें पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था आसकरण जी। क्या नाम था? आसकरण जी। मेवाड़ भाई मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी के क्या थे? प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री मोहनोत नैणसी थे, उनके बाद कौन रहे? आसकरण जी रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। माता जी का नाम क्या है? तो माता जी का नाम है नेत कंवर। क्या नाम है? याद रखना, माता जी का नाम इसलिए याद रखना क्योंकि भारत के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, उनकी माता जी जीजाबाई ने उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी कि पुत्र चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी मातृभूमि और मिट्टी के लिए लड़ना है। और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों के अंदर ज्वाला की आग भरी थी। वैसे के वैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में उनकी माताजी ने देशभक्ति की ज्वाला को जागृत किया था, वैसे के वैसे नेत कंवर जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ के मन में, क्योंकि कहा जाता है कि भाई जन्म होने के कुछ समय बाद इनमें अनबन हो गई और नेत कंवर जी अलग जाकर रहने लगे। और वास्तव में देशभक्ति की शिक्षा और मारवाड़ की राजगद्दी के प्रति सम्मान की भावना किसने भरी? नेत कंवर जी ने। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जो बचपन था, इन दोनों के बीच अनबन होने के कारण आसकरण जी अपना पुत्र नहीं मानते थे। किनको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसीलिए नेत कंवर ने ही इनके बचपन के अंदर इनको शिक्षा प्रदान की। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को माताजी जीजाबाई ने उनको शिक्षा प्रदान की थी बचपन में, वैसे के वैसे वीर दुर्गादास राठौड़ को शिक्षा देने का काम किसने किया? नेत कंवर जी ने। किसने किया? नेत कंवर जी ने किया। याद रह जाएगा। अब ये जाकर गांव सालवा गांव के अंदर रहने लगे और रेबारी जाति के साथ, बच्चों के साथ इनका बचपन बीतने लगा। किनके साथ? रेबारी राइका जाति के बच्चों के साथ ऊंट चराने का काम किया करते थे और खेती करने का काम करते थे। कौन? नेत कंवर जी। एक बार वीर दुर्गादास राठौड़ खेती किए हुए थे और एक राइका या रेबारी जाति के कुछ लड़के आए और वो उनके खेत में से ऊंट निकालने लगे। साथ में ही रहते थे, आपस में ऊंट निकालने लगे। तो कहा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने मना किया कि यहां से ऊंट मत निकालो, मत निकालो। ठीक है, तो कहा जाता है उन्होंने मारवाड़ के राज सिंहासन के बारे में कुछ अपशब्द कहे और वीर दुर्गादास राठौड़ के मन में इस तरीके की भावना भरी गई थी कि राजा भगवान का रूप होता है। राजा किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। अब लोकतंत्र स्थापित हो गया, अब राजा का इतना प्रभाव नहीं है। आज आप भजनलाल जी को कुछ भी कह सकते हो, मोदी जी के बारे में कुछ भी कह सकते हो, कहो ना कहो वो आपकी धारणा है, मतलब कुछ भी कह देते हैं। लेकिन पहले के समय में राजा के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कहा जाता था, राजा को भगवान का रूप माना जाता था। आज भगवान को कोई अपशब्द कहे तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो उग्र भी हो सकते हैं, उग्र भी हो सकते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने मतलब राजा के बारे में राजा को ढोला डूंडा कहा, यानी बिना छत का मकान कहकर पुकारा। वीर दुर्गादास राठौड़ सहन नहीं कर पाए और उन युवकों की क्या कर दी? हत्या। उन युवकों की हत्या की। तो बात जाते जाते पहुंच गई कहां पर? मारवाड़ पहुंच गई, राजा साहब के पास पहुंची और पेशी हुई कि बताओ इनकी हत्या क्यों की। तब वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा, महाराजा इन्होंने आपकी और आपके रियासत की बुराई की जो मैं सहन नहीं कर पाया। तो पूछा जसवंत सिंह जी ने, बता तू किसका पुत्र है? तब उन्होंने कहा मैं जसवंत सिंह जी का, आसकरण जी का पुत्र हूं। तब जसवंत सिंह जी ने कहा, आसकरण जी आपका पुत्र है और वहां गांव के अंदर पल रहा है, इसे तो हमारी शाही सेना के अंदर होना चाहिए।
तब भास्करण जी ने कहा, मैं कपूत को पूत नहीं मानता, मैं नालायक को अपना बेटा नहीं मानता। ठीक है, जसवंत सिंह जी ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि जिसे आज आप नालायक कह रहे हो, एक दिन मारवाड़ के डूबते हुए सूरज का उद्धार करने का कार्य भी यही करेंगे। क्या करेंगे? उद्धार करने का कार्य करेंगे। और जसवंत सिंह जी की वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। जसवंत सिंह जी के एकमात्र पुत्र अजीत सिंह जी को राजा बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ अपना जीवन का संपूर्ण जीवन कुर्बान कर देंगे, संपूर्ण जीवन का बलिदान दे देंगे उनके पुत्र को वापस मारवाड़ का राजा बनाने के लिए, और अंत में मारवाड़ का राजा बनाकर ही मानेंगे। तो अब जो संघर्ष की गाथा है वो किनकी हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो इस तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़ हर जगह पर साथ ही थे। और जब मृत्यु हुई किनकी? जसवंत सिंह जी की, उस समय भी साथ थे। और दिल्ली से बचाकर लेकर आ गए वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह जी को, और अजीत सिंह जी को सुरक्षित कर लिया। अब किनके साथ मिल गए हैं? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के साथ मिल गए हैं, और औरंगजेब से बदला लेने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अब दिल्ली का शासक कौन है? औरंगजेब। दिल्ली में कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब ने देखा कि यह घटना है लगभग 1681 ईस्वी की। कब की बात है? 1681 ईस्वी की है। औरंगजेब जब बहुत क्रोधित हुआ, जब किसी तरीके से अजीत सिंह जी बचकर वहां पर पहुंच गए। औरंगजेब चाहता था किसी तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या किया जाए? पकड़ा जाए। तो औरंगजेब ने अपना एक सेनापति जिसका नाम था तवहर खां, सेनापति तवहर खां, क्या नाम था? तवहर खां। तवहर खां को विशाल सेना देकर भेजा, किस पर? हमला करने के लिए। तवहर खां को सेनापति बनाकर भेजा, और साथ में भेजा अपना बेटा जिनका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। तो याद रखना औरंगजेब के बेटे का नाम भी क्या था? अकबर। और एक अकबर औरंगजेब का पड़दादा भी था। क्या भी था? पड़दादा। औरंगजेब अपोरेटेड हागे नाम नहीं राखिया करे, राखे दादे रोन पोतेर नाम हागे राख ले। कोई रियो बड़ियोड़ा राखे तो भली राखो, ठीक है। कोई रियो बड़ियोड़ा भाई रियो बड़ियोड़ा दुखी होड़ा भली नाम राख दो कि नहीं। जान करन पर ठोकी जणी हामी दादो उबो है, जान करन नाम लेन ठोकी अले दो कनुरे बेलो रोमुडे रे, ठीक है। हम रोमुडू दादो दादे रो, हाँ इन तरीके हूं राख ले, मतलब ठीक है। देखो तो वास्तव में तवहर खां और औरंगजेब ने अपने अपर नहीं राखिया करे के नाम अटकन डूक जा, कौन जा अटकिया करे, नाम नहीं लिया करे आपस रे मैंने, ठीक है। अपोरे अटे बड़ो अजीब मामलो है, ठीक है। अपोरे अटे घराड़ी भाई घराड़ी होवे जी की घरेरो नाम भी नहीं ले, इयो कई सोनूडे रे पापान फलोणिये रे पापान, ठीक है। हमेशा जो छोटोड़ो टाबर होवे, अरे थोर मम्मी थोर पापान बुलावत की कर कई, हाँ मोटोडेरो या छोटेडो नाम लेन पुकारे, थोर मम्मी इयो ज पुकारे के इयो कहे हो मोहन मोहन जी हटी नहीं जो, इयो तो कौन कहे टोकाऊ कहवे, इयो कहवे कि भाई ओ सरवंडा पापा हटी आई जो। भाई सरवंड लाड को नहीं है, कोई दूसरो कोडीलो है, इयो कह दे आपस रे मैंने, ठीक है। देखो तो सेनापति तवहर खां को और अपने बेटे अकबर को भेजा कि जाकर वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह जी को मिट्टी में मिलाकर आ जाओ। किसने भेजा? अब ये दोनों यहां से रवाना हुए औरंगजेब की सेना लेकर और सीधे के सीधे आ गए पाली। कहां पर आ गए हैं? पाली आ गए हैं। इधर यहां से राज सिंह जी और वीर दुर्गादास राठौड़ भी सेना लेकर कहां पहुंच गए? पाली। अब दोनों मिले नाडोल के युद्ध में, दोनों नाडोल पहुंच गए हैं। कहां पर? नाडोल के मैदान में दोनों सेना है क्या? आमने सामने। युद्ध होने से पहले एक बार अंतिम बात जरूर होती थी कि भाई क्या आपस में युद्ध को रोका जा सकता है। युद्ध में बहुत भीषण युद्ध होते थे तो एक बार हर बार प्रयास होता था ऐसा। तो इधर से तंवर खां और अकबर आए, इधर से कौन आए? राज सिंह जी और वीर दुर्गादास राठौड़। आपस में इनकी हुई मुलाकात। क्या हुई? पहले मुलाकात होती थी फिर मुक्कालात होती थी, ठीक है। देखो तो वास्तव में मुलाकात हुई। मुलाकात होते ही अकबर को देखते ही वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा, ओ हो आपकी आंखों में तो मुझे चमक दिखाई देती है, आपकी आंखों में वही चमक दिखाई देती है जो कभी महान अकबर के आंखों में थी। आप उसके जैसे ही मालूम पड़ते हो। कहां औरंगजेब के चक्कर में पड़े हो? अपन क्यों लड़ रहे हैं? अपन एक हो जाते हैं। अगर आप हमारी तरफ मिलने को तैयार हो तो हम आपको सहायता करेंगे, हम मिलकर औरंगजेब को हरा देंगे और दिल्ली का राजा होगा अकबर। किन कहो है बातों? किनको कहेंगे? अकबर को बना देंगे, ठीक है। लड़ाई में रखा क्या है? आपके आंखों के अंदर नूर है। आप जब चेहरा आ रहे हो मुझे तो आपके चेहरे पर अलग ही ओज दिखाई देती है। एक अकबर वो थे
और एक अकबर आप हो, आपके तो रीति रिवाज रहा है भाई पुत्र लड़कर ही पिता से संतान भाई हासिल करता है। जैसे जहांगीर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है, उसके बाद जहांगीर के बेटे शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, उसके बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जहांगीर के खिलाफ शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, युद्ध में सब कुछ जायज है। यो करपरान अकबर ने आपस में मामलो जमा ले, अकबर ने ए मिल मिलून अटे नाडोल पालीर में ने भारत रो सम्राट घोषित कर दे, कहीं कर दे। यहां पर अकबर को भारत का क्या कर दिया, सम्राट। जीते जी औरंगजेब रे, किने जीते जी, सेना किनी औरंगजेब री, हैंग पलटा दियो मामलो। इन्हीं तो राजनीति के पूरी पूरी, ठीक है। भारत का सम्राट घोषित कर दिया किनको, अकबर को। अकबर को कहा आप हो भारत के आज से सम्राट, आप जो भी आदेश देंगे हम आपके साथ हैं, हम आपके क्या हैं, साथ हैं। बट बात ठा पड़ी औरंगजेब ने, किने पड़ी, औरंगजेब ने। औरंगजेब कहो भाई ठीक है, आदमी तो है बड़ा टेढ़ा आदमी है, ठीक है, मारी इस बेटे ने सेना मारी, बेटो मारो अन बिड़ा दिया कि नौमी। जन कहे बिड़ायोड़ा भाटा ही भाग जावे, बिड़ायोड़ा भाटा ही क्यों हवे भाग जा। अब देखो कौन आज भी कि नहीं आए पाए कि नहीं, पिता लपड़ बेली हन पड़ोसाला आई, वाह थारो बाप थारी कहीं कदर करी कौन, ठीक है। अपने पिता के खिलाफ ही उसके मन में द्वेष भाव पैदा कर देंगे। आज भी ऐसी चीजों घनी होवे कौन होवे, अपर पिताजी कुछ कह देवे कर देवे, ठीक है। याद रखना जिंदगी में 3 लोगों का कहा हुआ कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर गुस्सा आता है तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर भगवान कुछ आकर कहे तो उनकी बातों का गुस्सा नहीं मानते अपने ऊपर वाले के, वैसे आपको दर्शन देंगे ही नहीं, ठीक है, जीते जी तो। और अगर दूसरा आपके माता पिता कुछ कहे तो उनकी बातों का कभी क्रोध नहीं करते, वो कुछ भी कहे उनकी बातों का कभी क्रोध नहीं करते। और गुरु वो कुछ भी कहे तो उनकी बातों का क्या नहीं करते, क्रोध। इन 3 की कही हुई बातें अगर किसी को मुश्किल लगती हैं, किसी को क्रोध आता है कहने से, तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। जिसे माता पिता के कहे हुए शब्दों का क्रोध आता है, जिसे अपने गुरु की कही हुई बातों से क्रोध आता है, क्योंकि इनको तीनों को आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए ही कहेंगे। माता पिता कहेंगे तो भलाई के लिए कहेंगे, गुरु कहेंगे तो भलाई के लिए कहेंगे। तो इन तीनों की बातों का कभी क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। तो अकबर को वहां पर क्या बना दिया, भारत का सम्राट, भारत का क्या घोषित कर दिया, सम्राट। औरंगजेब को यह बात पता चली, तब औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ, ठीक है। अब औरंगजेब स्वयं सेना लेकर आया, क्या लेकर आया, स्वयं सेना लेकर आया। बताओ अब सामने कौन है, अकबर। औरंगजेब की आधी सेना तो खुद की, तंवर खां और राज सिंह जी साथ हैं, और वीर दुर्गादास राठौर सारे। औरंगजेब आया, औरंगजेब भी बहुत चालाक था, औरंगजेब भी भारत का तंवर खां, कई नाम तो तंवर खां, सेनापति तंवर खां को कहा कि तंवर खां तू उनकी तरफ हो गया, लेकिन तेरे बीबी और बच्चे तो कहां पर हैं, दिल्ली हैं, बेच दूंगा उनको सरेआम, वरना किसकी तरफ हो जा, मेरे तरफ। तो तंवर खां को अपने परिवार का धमकी देकर किसकी तरफ बुला दिया, तंवर खां सेना लेकर चला गया किनकी तरफ, उनकी तरफ। काफी समय तक युद्ध हुआ नहीं। औरंगजेब ने चाल चली, एक एक पत्र भिजवा दिया। एक तो जहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ का टेंट लगा हुआ था, और एक राज सिंह का जहां टेंट लगा हुआ था, उनमें एक एक पत्र डलवा दिया। और पत्र में यह लिखवाया कि भाई अकबर बेटा हो तो तेरे जैसा, बेटा हो तो किनके जैसा, तेरे जैसा। मेरे 2 शत्रु थे, एक वीर दुर्गादास राठौड़ और एक कौन, राज सिंह। तू इन दोनों को मेरे सामने लेकर आ गया, कल सुबह हम हमला करेंगे, तब तुम पीछे से हमला कर देना इन पर, हम आगे पर करेंगे। राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ दोनों अपने कब्जे में है, दोनों को यहीं पर क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म। ये पत्र डलवा दिए किनके, राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह जी ने, दोनों ने मिलकर आपस में बातचीत की कि क्या यह बात सही तो नहीं है। भाई अकबर भी है तो औरंगजेब का बेटा, क्या ये हम सोच रहे हैं ये हमारे, हम इसके साथ गेम खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, भाई ये तो नहीं है। तो दोनों के मन में शंका उत्पन्न हो गई, और राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ इस युद्ध से चले गए। सुबह जब युद्ध के लिए तैयार हुए, तब अकबर अकेला। अकबर कहता है आ जाओ, कहीं कहे आ जाओ औरंगजेब। औरंगजेब कहो पहला लारे आगे देख तो ले, कौन हाथ आते, कौन तेरे साथ में भी है। ऐसे करके अकबर का क्या युद्ध होता है, अकबर युद्ध में क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अकबर पराजित हो जाता है। और जब वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह जी को ये बात पता चलती है, तो उन्होंने बहुत अफसोस होता है कि हमने अकबर का साथ क्यों नहीं दिया। बाद में कहा जाता है वो अकबर से मुलाकात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़,
लेकिन अकबर कहता है अब मेरा सिंहासन से मन क्या हो गया है, भंग हो गया है, अब मैं जाऊंगा फारस, मुझे राजा नहीं बनना। अकबर चला जाता है फारस, लेकिन जाते जाते वीर दुर्गादास राठौड़ को कहता है कि दुर्गादास जी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक बेटा और बेटी है, मैं आपके पास आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, इनको बड़ा कर देना और हो सके तो औरंगजेब के पास क्या कर देना, पहुंचा देना। तो कहा जाता है जाते जाते अकबर ने अपने बेटे, बेटी का नाम था सफियतु निशा, बेटी का क्या नाम था, सफियतु निशा, बेटी का नाम था सफियातु निशा, हाँ सफियतु निशा, ठीक है। और पुत्र पुत्र, ठीक है, सफियतु निशा, और बेटे का भी कोई नाम था, ठीक है, देख लेना नोट्स में, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। इनके बेटे और बेटी को दोनों किनके पास छोड़कर चले जाते हैं, दुर्गादास जी के पास। कहा जाता है दुर्गादास जी ने इनके लिए अजमेर से एक शिक्षक को बुलाया, एक मौलवी साहब आते थे जो इनको कुरान वगैरह पढ़ाया करते थे, मुस्लिम धर्म के अनुसार इनको शिक्षा दिलाई, और जब ये दोनों बड़े हो गए तब दोनों को ले जाकर औरंगजेब को सौंप दिया। किनको सौंप दिया, औरंगजेब को सौंप दिया कि ये लो औरंगजेब तुम्हारे नाता नाती, ठीक है, दोनों ये अकबर के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं, अकबर के पुत्र हैं, और ये तुम्हारे दोनों पोता पोती, ये तुम अपने पास रखो, ठीक है। इनको इज्जत के साथ वापस किसको सौंप दिया, औरंगजेब को। बाद में औरंगजेब को भी लगा आदमी तो बहुत भला है, आदमी तो बहुत भला है, और औरंगजेब ने ही कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ से दुश्मनी क्या कर ली, बंद कर ली, कि तुम अपने साम्राज्य में खुश रहो, मैं अपने साम्राज्य के अंदर क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। लंबी कहानी चलती जाती है, अंत में कहा जाता है 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत के अंदर कई षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। अच्छा मौका देखकर 1707 में ही कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ हमला करते हैं राज सिंह जी की सहायता से मारवाड़ पर। किन पर, मारवाड़ पर हमला करके, ठीक है, जब तक अजीत सिंह जी भी बड़े हो गए तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने 1707 ईस्वी के अंदर मारवाड़ पर हमला किया, और मारवाड़ को क्या कर लिया, जीत लिया। मारवाड़ को क्या कर लिया, जीत लिया। किसने, वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह जी ने मिलकर अब किनको जीत लिया, भाई मारवाड़ को जीत लिया। इसको विजय हासिल करने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने बहुत लंबा संघर्ष किया था, कई लड़ाइयां लड़ी, कई युद्ध लड़े, और अंत में इन्होंने मारवाड़ को जीत लिया, और राजा किनको बनाया, अजीत सिंह जी को। राजा किनको बनाया, अजीत सिंह जी को क्या बना दिया, राजा बना लिया। तो अजीत सिंह जी क्या बन गए, मारवाड़ के राजा। अब अजीत सिंह जी जैसे ही राजा बने, धीरे धीरे वीर दुर्गादास राठौड़ की ख्याति पूरे मारवाड़ में फैल गई। अजीत सिंह जी को देखते ही कहते थे लोग कि इनको तो राजा किसने बनाया है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने बनाया है। अब व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं अहम की भावना होती है, अहम की भावना होती है, विशेषकर पुरुषों में जरूर होती है, ठीक है। महिलाओं के अंदर ईर्ष्या होती है और पुरुषों के अंदर अहम की भावना होती है, ठीक है, कि भाई मुझे राजा बनाने वाले वो कौन होते हैं। तो लोगों ने, कहा जाता है दूसरे जितने भी सरदार थे, अब अजीत सिंह जी से ज्यादा मारवाड़ के अंदर किनकी चलन होने लगी, दुर्गादास राठौड़ की। और लोगों ने अजीत सिंह जी के कान भरने शुरू कर दिए। क्या भरने शुरू कर दिए, कि आपसे ज्यादा मारवाड़ के अंदर ख्याति है वीर दुर्गादास राठौड़ की, हो ना हो ये आपके मारवाड़ पर क्या कर लेंगे, कब्जा। और अजीत सिंह जी, कहा जाता है कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं और वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं। क्या दे देते हैं, देश निकाला। राजा बनते ही देश निकाला दे देते हैं। किनको, अब सोचो, जिस व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिसने छोटे से अजीत सिंह जी को अपने गोद में लेकर मारवाड़ के राजा बनाने तक संघर्ष किया, उस व्यक्ति को क्या मारवाड़ की राजगद्दी का लालच रहा होगा, नहीं था। लोगों की बातों में आकर अजीत सिंह जी ने इनको क्या दे दिया, देश निकाला दे दिया। जैसे महेशमती साम्राज्य की राजमाता शिवगामी देवी को ब्रह्म जाल में डाला गया उनके पुत्र के द्वारा, और अपने प्रिय पुत्र बाहु की हत्या करवा दी, किसके, उनके हाथों से। वैसे ही कुछ षड्यंत्र ऐसा हुआ, अजीत सिंह जी ने मारवाड़ की जनता ने बहुत मतलब रोकने का प्रयास किया, लेकिन अजीत सिंह जी माने नहीं और देश निकाला दे दिया। किनको, जब गए होंगे वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से तो क्या भावना रही होगी, ठीक है। प्रजा ने भी कहा होगा जय जय कारा जय जय
कारा स्वामी देना साथ हमारा। बहुत संघर्ष किया था अपनी मातृभूमि के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी माटी के लिए ताउम्र मेहनत की, उसको अंत में अपने जीवन की माटी नसीब नहीं हुई। ठीक है, कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि मैं चाहे जीवन चाहे कहीं पर जीऊं, पर जब मेरी मौत आए तब कम से कम मेरी धरती पर आए। कहा जाता है कि खुद के जीवन की अंतिम माटी नसीब हो जाए। और एक तो फौजियों को अपने जीवन की माटी कम नसीब होती है, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जन्मे कहीं पर और उनकी मृत्यु किसी दूसरी धरती पर होती है। तो फौजियों को अपने देश की माटी और वहां से भी माटी का इतना महत्व है कि जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो उनके शव को वहां पर दफनाया या जलाया नहीं जाता, उनके गांव में लाया जाता है। और गांव में लाकर उन्हें दफनाया या जलाया जाता है। तो माटी का बहुत महत्व होता है कि अपन चाहे जिंदगी में कहीं पर कमाने के लिए गांव से बाहर रहे, शहर से बाहर रहे, लेकिन जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे उसके गांव में लाया जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ चले गए मेवाड़। कहां पर चले गए? मेवाड़ चले गए। मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि भाई, मेवाड़ के महाराणा थे उस समय अमर सिंह जी। कौन थे? अमर सिंह जी थे मेवाड़ के महाराणा। तो अमर सिंह जी द्वितीय हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र नहीं है, अमर सिंह जी थे। अमर सिंह जी ने इनको दुनेरा की जागीर दे दी। की जगह जागीर दी? दुनेरा की जागीर दे दी। दुनेरा की जागीर। कुछ समय तक तो वीर दुर्गादास राठौड़ यहां पर रहे। अमर सिंह जी ने बड़ा सम्मान दिया कि मारवाड़ का ऐसा वीर जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया मातृभूमि के लिए, मैं इन वीर को सम्मान दूंगा। दुनेरा की जागीर दी। लेकिन कुछ समय के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ की सेहत बिगड़ने लगी। एक कहीं न कहीं व्यक्ति को एक सदमा तो लगता ही है, सेहत बिगड़ने लगी। और कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ यहां से उज्जैन चले गए। कहां चले गए? शांति की खोज में उज्जैन चले गए, महाकाल की नगरी। उज्जैन के अंदर बहती है शिप्रा नदी। कौन सी नदी बहती है? शिप्रा नदी बहती है। इस शिप्रा नदी के पास बैठकर भगवान महादेव जी की आराधना करने लगे और इनके जीवन का अंत भी इस शिप्रा नदी के किनारे ही हो जाता है। इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है, वो छतरी कहां पर है? शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है। यहीं पर वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है और यहीं इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहीं इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन जीवन में अंतिम अपने देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी। एक इतिहासकार थे एस.एच. मूलर, उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ का, बीकानेर के अंदर है ये चित्र, उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठे हुए और भालों से बाटी सेकते हुए एक चित्र बनाया। यानी उन्होंने उनके जीवन के संघर्ष को प्रदर्शित किया। वो चित्र बड़ा प्रसिद्ध है कि उन्होंने एस.एच. मूलर ने चित्र बनाया था कि वीर दुर्गादास राठौड़ इतने वीर थे कि अपने संघर्ष के दिनों के अंदर कब मुगल सेना का हमला हो जाए, जब वो रहते थे, जब वो सोते थे तो भी घोड़े के ऊपर, जब वो नींद लेते थे तो भी घोड़े के ऊपर, और भोजन करने का समय नहीं था, भाले से बाटी सेकते थे और घोड़े पर बैठकर खाना खाते थे। यानी जिन्होंने इतना संघर्ष किया, एस.एच. मूलर ने ये चित्र बनाया था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। यानी वीर दुर्गादास राठौड़ ने घोड़े पर बाटियां खाकर भी अपने स्वामी के पुत्र को क्या दिलाया? भाई दिलाया। बाद में कहा जाता है कि इनको इतना सम्मान नहीं दिया गया। हमेशा याद रखना, इतिहास को जब भी पिरोया जाए, इतिहास के जो अच्छे व्यक्ति हो उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अच्छे मोतियों की माला बने तो एक मोती का सम्मान होता है जब उसको छेद दिया जाए, मोती की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ को वो सम्मान नहीं मिला जिनके वो हकदार थे। तो इसीलिए इनको मारवाड़ का अणबींदिया मोती कहा जाता है। मारवाड़ का अणबींदिया मोती इनका उपनाम है। अणबींदिया मोती किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को अणबींदिया मोती। यानी जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान इनको नहीं मिला। याद रखना, इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया, इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है। ये यूसीलेस कौन था? यूसीलेस वास्तव में एक योद्धा था जिसने अपने स्वामी के लिए, ठीक है, संघर्ष किया था। तो इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस कहा जाता है। यूसीलेस नामक योद्धा से इनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो इन्हें राठौड़ों का क्या कहा जाता है? यूसीलेस। इन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अणबींदिया मोती। और इन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है।
मारवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने किनका उद्धार किया? मारवाड़ के राठौड़ वंश का क्या किया? उद्धार। इसीलिए इनको मारवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। ये तीनों उपनाम हैं किनके? वीर दुर्गादास राठौड़ के। अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ का उद्धारक कौन है, बताओ। मारवाड़ का उद्धारक है वीर दुर्गादास राठौड़, मेवाड़ के उद्धारक कौन है? तो याद रखना, मेवाड़ के उद्धारक हैं राणा अमीर। कौन है? राणा अमीर और भामाशाह, दोनों ने मेवाड़ का उद्धार किया था। भामाशाह पहला, अगर राणा अमीर हो ऑप्शन के अंदर तो सही मानना। जब मेवाड़ भी उजड़ चुका था तब उन्होंने, कहा जाता है, राणा अमीर ने वापस मेवाड़ को बसाया। जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ की गुहिल वंश की शाखा खत्म हो जाती है, उस समय राणा अमीर थे जिन्होंने सिसोदियों को वापस उत्पन्न किया। सिसोदिया वंश के संस्थापक है राणा अमीर, जिन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। तो मारवाड़ के उद्धारक कौन हुए? वीर दुर्गादास राठौड़। कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़। याद रह जाएगा, मारवाड़ के सिंहासन को वापस बैठा दिया। इस घटना को जब गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पढ़ा तो ओझा ने, याद रखना, अजीत सिंह जी को कान का कच्चा राजा कहा है। क्या कहा है? ओझा ने अजीत सिंह जी को कान का कच्चा राजा कहकर पुकारा है। कई मतलब हो गई नो, यानी सुनी सुनाई बातों पर क्या कर लेना? भरोसा कर लेना। सुनी सुनाई बातों पर क्या कर लेना? भरोसा। तो ओझा ने अजीत सिंह जी को कान का कच्चा राजा कहा है। बाद के अंदर अजीत सिंह जी राजा बन जाते हैं। कहां के राजा बन गए? मारवाड़ के। कहां के राजा हैं? अब स्वतंत्र सत्ता आ चुकी है मारवाड़ की। किनके हाथ में? अजीत सिंह जी के हाथ में। इधर कहा जाता है दिल्ली में औरंगजेब के बाद औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है 1707 ईस्वी के अंदर। अब ध्यान रखना, ये बताना जरूरी है, ध्यान से समझना। अब आगे की कहानी है। अजीत सिंह जी राजा बन गए कहां के? मारवाड़ के। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 4 बच्चों के बीच युद्ध होता है। अकबर तो चला गया कहां? पारस। तो अकबर को तो हटा देते हैं, ठीक है। एक और पुत्र थे जिनका राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। औरंगजेब के मुख्य 2 पुत्रों के अंदर युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था आजम। कहीं नाम हो तो मुअज्जम और आजम, इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और युद्ध का नाम है जजऊ का युद्ध। जजऊ का युद्ध हुआ, ठीक है, 1707 ईस्वी के अंदर। 1700 अपने लेना देना क्या है कि अपने कौन कौन से राजा किसकी तरफ लड़ेंगे। मारवाड़ के अजीत सिंह जी किसी की तरफ से नहीं लड़े, इस युद्ध से क्या रखा? किनारा रखा। जयपुर के उस समय राजा थे सवाई जय सिंह। कौन थे? एक ध्यान रखो, एक मैं थाने एक समझौते तरफ ले जाऊं, ध्यान रखो। सवाई जय सिंह कहानी के अंदर मोड़ लेकर आते हैं। सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर बसाया, ठीक है। और इनके एक भाई थे जिनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। ये दोनों भाई इस युद्ध के अंदर लड़े। सवाई जय सिंह जी ने तो साथ दिया किनका? आजम का। और विजय सिंह जी ने साथ दिया किनका? मुअज्जम का। ये युद्ध जब खत्म हुआ और एक थे मेवाड़ के महाराणा, याद रखना, उस समय थे अमर सिंह जी। कौन होता? अमर सिंह जी द्वितीय। अमर सिंह जी द्वितीय ने भी साथ दिया किनका? मुअज्जम का। जब युद्ध खत्म हुआ तब कहा जाता है आजम इस युद्ध के अंदर पराजय हो जाते हैं और मुअज्जम जीत जाते हैं और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली के राजा बन जाते हैं। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से दिल्ली के क्या बन जाते हैं? शासक। दिल्ली के शासक बन गए कौन? मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली के क्या बन गए? राजा। अब मुझे बताओ इस युद्ध से घाटा किनको होगा? जय सिंह जी को। तो जयपुर छीन लिया गया जय सिंह जी को और जय सिंह जी के भाई थे विजय सिंह जी जिन्होंने साथ दिया, उनको दे दिया गया जयपुर। उनको क्या दे दिया गया? जयपुर दे दिया गया और साथ साथ में जयपुर का नाम बदल दिया गया। जयपुर का नाम बदलकर आमेर था, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मोमिनाबाद। आमेर का नाम, जयपुर का नाम क्या कर दिया है? मोमिनाबाद कर दिया गया जयपुर का नाम। और विजय सिंह जी को दे दिया। किनको दे दिया? विजय सिंह जी को।
अमर सिंह जी जीते थे तो अमर सिंह जी को हर तरीके से सहायता देने की बात की गई, अमर सिंह जी को सहायता देने की बात की गई। जय सिंह जी हारे थे तो जय सिंह जी को भी दूर दूर भेज दिया, लेकिन मारवाड़ ने इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुए। इसीलिए कहा जाता है बहादुर शाह ने भाई 1707 में बना, 1708 के अंदर एक सेना भेजी। कहां पर? 1708 के अंदर एक सेना भेजी और हमला किया अजीत सिंह जी पर। अजीत सिंह जी अभी अभी राजा बने हैं और इतने मजबूत है नहीं, इतने मजबूत नहीं है। तब अजीत सिंह जी को मजबूरन संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। और इस संधि में संधि करनी पड़ी, मजबूरन संधि करनी पड़ी। और संधि के अंदर अनेक प्रकार की शर्तें थोपी जाती हैं। उसमें से एक शर्तें रखी थी बहादुर शाह ने, मजबूरन अजीत सिंह जी को अपनी बेटी थी इंद्र कंवरी, क्या नाम था? इंद्र कंवरी का विवाह करना पड़ा। किनके साथ? बहादुर शाह के साथ। किनके साथ करना पड़ा? बहादुर शाह के साथ विवाह करना पड़ा। कहा जाता है इसमें अजीत सिंह जी को न चाहते हुए भी विवाह करना पड़ा। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह है, याद रखना, अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। मैं प्रश्न पूछूं, बताइए, राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? हाँ बताओ। नहीं, गलत। पहला पहला 1562 के अंदर हुआ, अकबर का विवाह हुआ था जयपुर के शासक, हाँ आमेर के शासक भारमल जी की पुत्री हरकूबाई के साथ या हरकाबाई के साथ। ठीक है, 1562 में वो प्रथम विवाह था। और ये क्या है? अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। ठीक है, अंतिम, याद रखना, अंतिम मुगल राजपूत विवाह है, याद रखना। अब हुआ क्या देखो, ये अंतिम विवाह है, जबरन हुआ था, विवाह तो हो गया। कुछ समय के बाद सैयद बंधु, अजीत सिंह जी और इंद्र कंवरी, ये सब मिलकर कहा जाता है बहादुर शाह की हत्या करवा देते हैं। मिलकर बहादुर शाह की, वास्तव में सैयद बंधु ने हत्या की थी, लेकिन नाम आता है इसमें किनका? अजीत सिंह जी भी के शामिल थे। अजीत सिंह जी अपनी पुत्री इंद्र कंवरी को वापस लेकर आ गए और कहा जाता है एक क्षत्रिय युग से इनका वापस विवाह कर दिया। क्षत्रिय युवक से वापस क्या कर दिया? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। बहादुर शाह की सैयद बंधु कहा जाता है हत्या कर देते हैं। अब मुगलों के अंदर अजीत सिंह जी के एक पुत्र गए हुए थे जिनका नाम था बख्त सिंह जी। अजीत सिंह जी के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे अजीत सिंह जी के। एक का नाम बख्त सिंह जी, एक का नाम अबे सिंह जी। कई नाम है, बख्त सिंह जी और अबे सिंह जी। बख्त सिंह जी इस संधि के तहत चले गए कहां पर? बहादुर शाह के दरबार में। कहां पर चले गए? बहादुर शाह के दरबार में चले गए। ठीक है, याद रखना, बहादुर शाह के दरबार में चले जाते हैं। अब थोड़ी इन कहानी ने होल्ड करूं, ठीक है, चले जाते हैं। अब सवाई जय सिंह जी को कहा जाता है, भाई अजीत सिंह जी भी पराजित हो चुके हैं, लेकिन बन तो नहीं रही है किससे? बहादुर शाह से। हाँ, सवाई जय सिंह भी भाई पराजित हो चुके हैं, लेकिन बन नहीं रही है किससे? बहादुर शाह से। अब किसी के साथ भी रहना है, बन नहीं रहा है, तब उनको दूर दूर अभियान पर भेजा जाता था। तो एक बार अजीत सिंह जी और सवाई जय सिंह जी कांधार अभियान के लिए निकले। रास्ते में दोनों बातें कर रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं, घोड़े पर जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अजीत सिंह जी पूछ रहे हैं सवाई जय सिंह जी के, और सवाई जय सिंह जी क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या हाल है? सवाई जय सिंह जी ने कहा बहुत अच्छा, आप सुनाओ क्या हाल है? हमारे भी ठीक ठाक ही हाल है। कुल मिलाकर दोनों अपनी दुखी व्यथा एक दूसरे को बताते हैं कि भाई हाल बहुत माड़े हैं। ठीक है, राज सियासन रियो नहीं, ठीक है, दूर दूर यात्राओं के लिए जा रहे हैं। औरंगजेब भाई बहादुर साहब बहुत अत्याचार कर रहा है, तो कि क्यों ना हम आपस में मिलकर दोनों संधि करें और हम जाए किनके पास? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी के पास जाए। अगर अमर सिंह जी हमारी तरफ मिल जाए तो हम तीनों रियासतें मिलकर बहादुर शाह पर क्या करते हैं? हमला, और बहादुर शाह को क्या कर लेते हैं? पराजित कर लेते हैं। तो वास्तव में इनको ठीक लगा। यहां से हैं, यहां से कौन? सवाई जय सिंह। यहां से कौन? अजीत सिंह जी। कहां पर गए? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी के पास गए और जाकर कहा हम तीनों रियासतें मिल जाती हैं और बहादुर शाह पर क्या करते हैं? हमला। अब मैं तो पूरा अलग हुई समझो, महत्वपूर्ण बात है। हाँ बताओ, यहां जयपुर आमेर में कौन है? यहां के हैं सवाई जय सिंह जी। महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रख जो। ठीक है, जय सिंह जी। हाँ, यहां जोधपुर के
अजीत सिंह जी, इनके बारे में काफी प्रश्न पूछा जाता है। देबारी समझौता समझा रहा हूं। यहां है कौन? हाँ, अमर सिंह जी द्वितीय, अमर सिंह जी द्वितीय। ये घटना है इन तीनों के बीच, ये और ये, इन तीनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं देबारी समझौता। क्या कहते हैं? देबारी समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कब हुआ, डेट रट लेना, मई 1708 ईस्वी के अंदर, मई 1708 ईस्वी के अंदर, मई 1708 ईस्वी, मई 1708 ईस्वी, मई 1708 ईस्वी, मई 1700 बताओ देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ? अजीत सिंह जी, अमर सिंह जी और सवाई सिंह जी। कहां कहां के थे पता है? इन तीनों के बीच एक समझौता हुआ। ये समझौता था क्या? ये दोनों चलकर आए राणा अमर सिंह जी के पास और अमर सिंह जी ने को कहा कि अगर आप सहायता दो तो हम तीनों मिलकर बहादुर शाह को क्या कर दे, बहादुर शाह को पराजित कर दे, बहादुर शाह को हरा देते हैं और दिल्ली को आपस में बांट लेंगे। अमर सिंह जी ने कहा मैं तुम दोनों का साथ क्यों दूं, कोई कारण भी तो होना चाहिए, क्यों साथ दूं? तब के भाई कि तुम दोनों भाई के मैं साथ क्यों दूं, कुछ कारण तो होना चाहिए। इन्होंने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, पर मेरी एक पुत्री है जिनका नाम है, मेरी एक पुत्री है जिनका नाम है, ठीक है, इंद्र कंवरी याद है मुझे, ठीक है, नाम देख लेना, ठीक है। अगर इनसे विवाह करे कौन? जय सिंह जी, और इनकी होने वाली संतान ही भावी जयपुर की क्या बने, राजा बने, तो मैं इनके साथ विवाह करने को क्या हूं भाई, इस समझौते में शामिल होने को क्या हूं, तैयार हूं। ये शर्त रखी। सवाई जय सिंह जी ने ये मान ली शर्त। कुछ समय के बाद अजीत सिंह जी अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह कर देंगे, किनके साथ? सवाई जय सिंह के साथ, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह कर लेंगे। तो आगे चलकर जयपुर के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ेगा, वो जयपुर में पढ़ेंगे। इस देबारी समझौते की वजह से जयपुर के अंदर गृह युद्ध छिड़ेगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अपन पढ़ लेते हैं। ये एक देबारी समझौता था, तीनों के मध्य हुआ, तीन रियासतों के मध्य हुआ मई 1708 में। इस समझौते की खबर जब बहादुर शाह को चली, तब बहादुर शाह ने कहा क्यों तीनों मिलकर हमला कर रहे हो? अगर सवाई जय सिंह और अजीत सिंह जी मुझसे क्षमा मांग ले तो मैं इनके रियासत इनको क्या दे दूंगा, वापस दे दूंगा। बाद में कहा जाता है कुछ समय के बाद बहादुर शाह ने इन दोनों की रियासत क्या दे दी, इनको वापस दे दी, और देबारी समझौता क्या हो गया था, कैंसल। क्या हो गया था, कैंसल हो गया था। समझ में आयो? पर याद रख जो देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ, ठीक है। और समझौता तो कियो देबारी समझौता। कौन सा समझौता? अजीत सिंह जी ने कहा जाता है बाद में अपनी पुत्री कि भाई कैसे ही षड्यंत्र के माध्यम से सैयद बंधु बहादुर शाह की क्या कर देते हैं, हत्या। बहादुर शाह की क्या कर देते हैं, हत्या हो गई बहादुर शाह की, ठीक है। बहादुर शाह की हत्या के बाद फर्रुख सियर से विवाह होता है, किनका? फर्रुख सियर से विवाह होता है इनकी बेटी का, मतलब अजीत सिंह जी की बेटी का। और बाद में कहा जाता है फर्रुख सियर की जब हत्या हो जाती है तो इनके पुत्र बख्त सिंह जी वहीं पर थे। कहां पर? दिल्ली के अंदर थे। बख्त सिंह जी के कान भरना शुरू कर देते हैं कुछ मुगल कि तुम्हारे पिता ने मिलकर बादशाह की क्या करवाई, हत्या। तो एक बार मौका देखकर बख्त सिंह जी अपने पिता अजीत सिंह जी की हत्या कर देते हैं। तो याद रखना बख्त सिंह जी मारवाड़ के दूसरे पित्र हंता। बख्त सिंह जी मारवाड़ के क्या हैं? ये मारवाड़ के दूसरे पित्र हंता हैं, पित्र हंता है, ठीक है, दूसरे पित्र हंता है, याद रखना। पहले हाँ ठीक है, दूसरे क्या है, पित्र हंता। और पित्र हंता को कभी भी राजा नहीं बनाया जाता, इसलिए इनके अगले राजा बने इनके जो पुत्र थे, कौन? अबे सिंह जी। कौन बने? अबे सिंह जी, ठीक है। हाँ, अबे सिंह जी राठौड़। इनके बारे में एक ही घटना है जो सुन लो। इनके जीवन काल में एक ही घटना है, 1730 ईस्वी के अंदर हुई, अगस्त 1730 ईस्वी के अंदर हुई, जिसे कहा जाता है खेजड़ली हत्याकांड। खेजड़ली हत्याकांड, खेजड़ली हत्याकांड, खेजड़ली वाली घटना। क्या घटना है, कहानी पता है या बताऊं? पता है कहानी? शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ नाम बता देते हैं, ठीक है। कहा जाता है अबे सिंह जी अपने लिए बना रहे थे दुर्ग। क्या बना रहे थे?
दुर्ग के लिए इन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी और इन्हें पता चला कि पास में ही खेजड़ली गांव है जहां जाम्बोजी महाराज के शिष्य रहते हैं और वो खेजड़ी को नहीं काटते। खेजड़ली गांव के अंदर बहुत सारी खेजड़ियों के वृक्ष हैं जिनको काटा नहीं गया है। चूने से बनने वाला था किला, अब चूने को गर्म करने के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो इनके जो मतलब सेनापति थे जिनका नाम था, इनके मुंशी थे जिनका नाम था गिरधारी, ठीक है, गिरधारी दान भंडारी साहब, ठीक है, जैन में आवे भंडारी, ठीक है। ये गए लकड़ी काटने के लिए, वहां मां अमृता देवी, ठीक है, ने लकड़ियों काटने से इनको मना कर दिया कि भाई हमारे गुरुजी ने कहा है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कट जाए लेकिन एक वृक्ष जिंदा रह जाए तो भी हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान की बात है। माता अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियां आशु, रत्ना, भागु, इनके साथ कहा जाता है पेड़ों से चिपक जाती हैं। ये निर्दयी लोग अपनी कुल्हाड़ियां चलाते जाते हैं और भाई पर्यावरण प्रेमी जाति विश्नोई समाज अपने बलिदान देते जाते हैं। लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। विश्व में यह पहला उदाहरण था, यहां महिला व पुरुष अपना बलिदान दे देते हैं। विश्व का यह एकमात्र उदाहरण था कि वृक्षों को बचाने के लिए कोई अपने प्राणों का त्याग कर ले। अकबर जब आया था राजस्थान के अंदर और अकबर ने देखा कि विष्णुओं की ढाणियों के पास हिरण बड़े खुले तौर पे निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, तो अकबर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था कि जिन जानवर को हम मारकर खाते हैं वो जानवर मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं अपनी जान से बढ़कर और इनको कोई भय नहीं है। तो बहुत मतलब ठीक है, अकबर को आश्चर्य हुआ था। 323 वीर विष्णुई यहां पर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसमें से याद रखना 69 फीमेल थे, महिलाएं थी, और बाकी निकाल देना माइनस करके कितने पुरुष थे। यहां पर शहीद हो जाते हैं। बाद में अभय सिंह जी को इस घटना का पता चलता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो आकर यहां से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगकर एक ताम्र पत्र जारी करके देते हैं कि आज से कभी भी हमारी तरफ से इस प्रदेश के अंदर खेजड़ली के आसपास कभी भी खेजड़ियों को नहीं काटा जाएगा। और मारवाड़ में खेजड़ियों को काटने पर हम क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिबंध। याद रखना इस घटना के उपलक्ष्य में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। क्यों दिवस मनावे? खेजड़ली दिवस बताओ कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, बताओ कब मनाया जाता है? याद रखना खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। इस घटना के उपलक्ष्य में जो 363 वीर विष्णुई समाज के भाई लोगों ने बलिदान दिया था उनकी याद में 363 खेजड़ियां यहां पर लगाई गई। खेजड़ली के अंदर वीर पुरुषों की शहादत के लिए खेजड़ियां लगाई गई। और आज भी जब यहां पर वृक्ष मेला भरता है, याद रखना विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये। कैसा मेला है? विश्व का एकमात्र है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर भरता है? एकमात्र। सोचो गुरुजी ने, जंबेश्वर भगवान ने कितने पहले प्रकृति पर्यावरण की रक्षा का संदेश दे दिया। आज हम कह रहे हैं पेड़ों को लगाओ, आज हम कह रहे हैं पौधों को लगाओ। इन्होंने आज से 600-700 वर्ष पहले ये बता दिया कि अगर प्रकृति जिंदा रही तो हम जिंदा रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी कहां पर भरता है? खेजड़ली के अंदर भरता है। कहां पर भरता है? खेजड़ली के अंदर भरता है। और मैं कहता हूं जिंदगी में कभी मौका मिले तो एक बार इस मेले में जरूर जाना। जब भी मौका मिले एक बार जिंदगी में जरूर जाना। काफी कुछ पवित्रता का अनुभव होगा, काफी कुछ पवित्रता का अनुभव होगा। एक बार जिंदगी में कभी भी मौका पड़ जाए, जिंदगी में अब नहीं, जब बड़े भी हो जाओ, एक बार इस मेले के अंदर अलग जरूर जाना। एक अलग तरीके की भावना आपके मन में, ठीक है, जन्म लेगी। ठीक है, तो याद रखना ये घटना भी किनके समय की है? अभय सिंह जी के समय की। किनके समय की? अभय सिंह जी के समय की ये घटना है। अभय सिंह जी के बाद हमें जो महत्वपूर्ण शासक पढ़ने हैं उनमें नाम आएगा विजय सिंह जी का। किनका? विजय सिंह जी का। विजय सिंह जी के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, विजय सिंह जी के बारे में कल पढ़ेंगे।